फूलन देवी जिसने 21 मर्दों को लाइन में खड़ा करके उन्हें मौत के घाट उतार दिया, जिसके जन्म पर पूरा परिवार रोया था, जिसने अपने सभी दुश्मनों को बेरहमी से मार कर बदले की एक नई कहानी को जन्म दिया। फूलन राजनीति में एक उभरता हुआ सितारा बनी। गांव की एक लड़की कैसे बनी डाकू, इतने लोगों को मौत के घाट उतार कर आखिर कैसे पहुंची फूलन देवी राजनीति की राह पर। तो चलिए बात करते हैं आज एक ऐसी डाकू की जिसे बैंडेड क्वीन के नाम से जाना जाता है। 10 अगस्त 1963 के दिन यूपी के जालौन जिले के देवी दीन के लिए एक नई मुसीबत लेकर आए थे, क्योंकि उसके घर में एक बेटी ने जन्म लिया था और बेटी थी फूलन। फूलन जब पैदा हुई तो घर में खुशी की जगह मातम मनाया गया, क्योंकि उसके पिता को उसे पालने से लेकर उसके शादी तक की चिंता थी। अपने माँ बाप के 6 बच्चों में फूलन दूसरे नंबर पर थी। फूलन अपने सामने कभी किसी के साथ गलत होते हुए नहीं देख पाती थी और हर किसी से लड़ जाती थी। फूलन के पिता देवी दीन कड़ी मेहनत करने के बाद घर का खर्चा चलाते थे। संपत्ति के नाम पर उनके पास 1 एकड़ जमीन थी। हालांकि फूलन देवी अपने साथ हुए हर अन्याय के लिए आवाज उठाती थी, लेकिन उसके पिता ने जो अन्याय फूलन देवी के साथ किया उसके खिलाफ आवाज नहीं उठा पाई। फूलन के खराब नेचर की वजह से उसके पिता को उसकी ज्यादा चिंता हो गई थी, इसलिए महज 11 साल की उम्र में उसके पिता ने उसकी शादी एक बूढ़े इंसान से कर दी। शुरुआत में फूलन ने इसका विरोध किया और फिर अपनी किस्मत समझकर साथ रहने लगी। फूलन के ससुराल वाले ठीक नहीं थे, उसके पति का व्यवहार ठीक नहीं था। जल्दी ये सब फूलन के बर्दाश्त से बाहर हो गया और वो भागकर अपने घर लौट आई। उसका पूरा भरोसा था कि उसके घर वाले उसकी मदद करेंगे, लेकिन हुआ उल्टा। उसके चचेरे भाई ने इस मौके का फायदा उठाया और एक झूठे आरोप में उसे जेल भिजवा दिया। दरअसल उसके चचेरे भाई से उसकी दुश्मनी पहले से ही थी। फूलन देवी के पिता की मौत के बाद उसके पिता का बड़ा भाई घर का मुखिया बना और अपने बेटे मायादीन के साथ मिलकर उसने फूलन देवी के पिता के हिस्से की जमीन भी हड़प ली। ऐसा कहा जाता है कि जब फूलन देवी को इस बात का पता लगा कि उसके चचा ने उसकी जमीन पर कब्जा कर लिया है तो वो उनसे भिड़ गई। मामला यही नहीं रुका, फूलन अपने हक के लिए अपने खेत में बीचों बीच धरने पर जा बैठी। इस बात का बदला लेते हुए जब फूलन ससुराल से आई तब उसके भाई ने उसे जेल भिजवा दिया। जैसे तैसे वो जेल से बाहर निकलने में कामयाब रही। वो वापस भागकर अपने घर गई, लेकिन उसके घर वाले ने उसे दोबारा से उसके पति के घर भेज दिया। इसके बाद भी उनका व्यवहार फूलन के लिए नहीं बदला और उसे मजबूरन दोबारा ससुराल छोड़ना पड़ा। एंड में तंग आकर फूलन ना तो अपने घर गई और ना ही अपने ससुराल गई। बस इस घटना के बाद फूलन की जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। इस बार फूलन ने हथियार उठाने की ठान ली। कहा जाता है कि फूलन अपने एक रिश्तेदार की मदद से सिर्फ 20 साल की उम्र में डाकू के गिरोह में शामिल हो गई थी। फूलन ने जब पहली बार हथियार उठाया तो वो सबसे पहले अपने पति के पास गई। उसने सबसे पहला बदला अपने पति से लिया, जहां उसने अपने पति को घर से निकाल कर लोगों की भीड़ के सामने चाकू मार दिया और सड़क के किनारे अधमरे हालत में छोड़कर चली गई। जाते जाते फूलन ने यह भी ऐलान कर दिया था, आज के बाद कोई भी बूढ़ा से किसी जवान लड़की की शादी नहीं करेगा। इसके बाद अगले ही दिन इसके गिरोह में जेल से भागे 2 भाई श्री राम तथा लाला राम शामिल हुए, जिनके कारण गिरोह में फूट पड़ गई। बाद में इन दोनों भाइयों ने मिलकर फूलन देवी के गिरोह को तबाह कर दिया और फूलन को बंदी बनाकर अपने गांव बहमई ले गए। यहाँ पर फूलन देवी को बहुत ज्यादा सताया गया। यहाँ फूलन को एक कमरे में भूखे प्यासे बंद कर दिया गया। फूलन को इतना परेशान किया जा रहा था। इस बात की खबर उसके पुराने साथियों को मिली और चुपते चुपते मौके पर पहुंचे और फूलन को वहां से बचा कर ले गए। वहां से निकलने के कुछ दिनों बाद ही फूलन देवी ने अपने एक साथी की मदद से पुराने साथियों को इकट्ठा किया और दोबारा से एक गिरोह बनाया और इस बार उस गिरोह का सरदार वह खुद बनी। श्री राम और लाला राम के चंगुल से निकलने के 7 महीने बाद फूलन देवी को वो मौका मिल गया जिसका वो इंतजार कर रही थी। 14 फरवरी 1981 को बदले की आग में उबल रही फूलन अपने गिरोह के साथ पुलिस के बीच में बहमई गांव पहुंची। उस समय गांव में शादी हो रही थी। फूलन और उसके गिरोह ने बंदूक के दम पर पूरे गांव को घेर लिया और ठाकुर जाति के 21 मर्दों को एक लाइन में खड़ा होने के लिए कहा। उन 21 में से वो दोनों नहीं थे जिन्होंने फूलन देवी के साथ बदसलूकी की थी। अपने दुश्मनों को वहां न देख फूलन पूरी तरह से बौखला गया और उसने वहां मौजूद 21 लोगों को मौत के घाट उतार दिया और वहां पर गोली लगने के बावजूद सिर्फ एक आदमी जिंदा बचा। इसके बाद फूलन बैंडेड क्वीन के नाम से मशहूर हो गई। चंबल के बिहड़ों में घूमने, लूटने, लूटपाट करना फूलन के गिरोह का मुख्य काम था। कुछ सालों तक ऐसे ही चला, फिर फूलन समर्पण के लिए राजी हो गई। इस तरह फूलन ने 13 फरवरी 1983 को मध्य प्रदेश के भिंड में सरेंडर कर दिया। फूलन देवी पर 22 कत्ल और 30 लूटपाट के मुकदमे चलाए गए। इन सभी मुकदमों के कार्यवाही में 11 साल बीत गए। सन 1993 में मुलायम सिंह की सरकार ने उन पर ये सारे मुकदमे हटाकर उन्हें बरी करने का मन बनाया। 1994 में उन्हें रिहा कर दिया गया। इसके बाद सन 1996 में फूलन ने राजनीति में जाने की राह बनाई। समाजवादी पार्टी से टिकट लेकर मिर्जापुर की सीट जीतकर वो सदन का हिस्सा बन गई।
उसका 2 बार जीतना यह साबित करता है कि कहीं न कहीं उसने जनता के दिल में अपनी जगह बना ली थी। 25 जुलाई 2001 को उनके घर के सामने शेर सिंह राणा नाम के व्यक्ति ने उसकी गोली मारकर हत्या कर दी। तो भाई ये थी फूलन देवी की कहानी। ये कहानी आपको कैसी लगती है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।